symmetry on the basis of symmetry, flowers can be divided into three types. Number one, actinomorphic. एक्टिनोमॉर्फिक को हम बोलते हैं बेटा रेडियल सिमेट्री, मतलब उसको कहीं से भी हम काटें बेटा वो 2 इक्वल पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको काट के, मतलब मोर देन वन प्लान अगर हो तो उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। लास्ट क्लास में पूरा हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया था, है ना। लिखिए, एनी प्लान पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस central axis can divide flower into two equal part, halves or part called actinomorphic flowers। ठीक है, एग्जाम्पल बेटा इसका याद रखना है आपको। MCD मतलब बेटा मस्टर्ड, चिली एंड दतुरा। मस्टर्ड, चिली एंड दतुरा, 3 एग्जाम्पल है MCD। दूसरा दूसरा है बेटा जाइगोमॉर्फिक फ्लावर, या इसी को क्या बोलते हैं हम, बाइलैटरल सिमेट्री। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर मतलब केवल एक ही जगह से उसको काट सकते हैं हम, तब वो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक ही जगह से हम काट के उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, बाकी कोई और प्लान ही ना हो, उसको बोलेंगे जाइगोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, लिखिए, ये मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दिया था या नहीं किया था, बताओ, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। एक्टिनोमॉर्फिक और रेडियल सिमेट्री और बाइलेटरल सिमेट्री आपको समझ में आता है या नहीं? यस और नो? अगर समझ में आता है तो एस लिखो, नहीं तो नहीं, फिर मैं समझाऊंगा ना। मुझे याद नहीं कि लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस कर लिया था या नहीं किया था, मुझे याद आ रहा है कि शायद मैंने बता दिया था, इसलिए ठीक है। ठीक है, तो लिखिए जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में लिखिए, फ्लावर इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, that is flower is divided into 2 equal halves, HALVES. Flower is bilaterally symmetrical, that is flower is divided into 2 equal halves by single plan, 2 equal halves by single plan passing through the central axis,
passing through the central axis, ठीक है। एग्जाम्पल, पी बीन, गुलमोहर, कैसिया, एक्सेट्रा। पी बीन, गुलमोहर, कैसिया, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ऐसे फ्लावर जिसमें कोई सिमेट्री हो ही ना, समझ रहे हो, जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, उसको क्या बोलते हैं हम? एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल फ्लावर है ना, या इरेगुलर फ्लावर भी इसको हम बोल सकते हैं चाहो तो आप, और इरेगुलर फ्लावर, और इरेगुलर फ्लावर, ठीक है। इसमें लिखिए, नो प्लांट पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, no plant passing through the central axis can divide flower into two equal halves। कोई प्लान होता ही नहीं है, कोई सिमेट्री होती नहीं है, एसिमेट्रिकल एनिमल्स, ठीक है। और इसमें है बेटा एग्जाम्पल, कैना, ओपनसिया, एक्सेट्रा। कैना, CANNA, कैना, ठीक है। नेक्स्ट है यहां तक लिख लिया सब लोगों ने? सिमेट्री के बेसिस पे लिख लिया सब लोगों ने? एसिमेट्री के एग्जाम्पल मैंने बताया ना, कैना, CANNA, कैना, एंड ओपनसिया। ओपनसिया जितना एग्जाम्पल बताएंगे उतना ही याद रखना, उससे ज्यादा नहीं याद रखना, है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स वैसे भी हमें याद करने हैं, ठीक है। अब ठीक है, ओके बेटा। टाइप ऑफ फ्लावर, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, टाइप्स ऑफ फ्लावर on the basis of insertion of all the holes with respect to the gynoecium। इसका मतलब ये है बेटा कि ये थैलेमस होता है और ये गाइनोसियम है, मतलब कि फीमेल पार्ट है। तो इसको छोड़ के बाकी 3 होल्स और होते हैं। एक तो एंड्रोसियम का होता है होल बेटा, और दूसरा होता है कोरोला का, और सबसे बाहर, सर प्लीज रिपीट हेडिंग, अभी करता हूं बेटा, है ना। चल मैं लिख देता हूं इसको, ऑन द बेसिस ऑफ insertion of other holes with respect to gynoecium। मतलब गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में बेटा बाकी सारे होल्स, गाइनोसियम के रिस्पेक्ट में वहां से देखा जाए तो बाकी सारे होल्स, मतलब कि एंड्रोसियम, कैलिक्स और कोरोला, कहां पे उनकी पोजीशन है उसके बेसिस पे। सर सॉरी लेट हो गया, कोई बात नहीं अर्नव, कोई बात नहीं। जो लास्ट क्लास में बताया था मैंने सिमेट्री के बेसिस पे टाइप ऑफ फ्लावर, वही मैंने अब तक कराया है। दूसरा टॉपिक आज का अब शुरू कर रहा हूं मैं, ठीक है ना।
तो समझ में आएगा आपको, ऐसी बात नहीं है। मैंने केवल जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक और एसिमेट्रिकल फ्लावर बताया, जो लास्ट क्लास में मैंने बता दिया था, उसको सिर्फ लिखवा दिया था मैंने आज अभी तक, ठीक है। ऐसा मतलब कि गायनोसियम के रिस्पेक्ट में बाकी सारे और होल्स कहां पे हैं, उसके बेसिस का टाइप ऑफ फ्लावर अब हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, इसी बात को एनसीईआरटी बोलती है बेटा, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ कैलिक्स, करोला एंड एंड्रोसियम, समझ रहे हो, विद रिस्पेक्ट टू द ओवरी, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, एनसीईआरटी में जो लिखा है वो मैं बता रहा हूं, पोजीशन ऑफ कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम with respect to ओवरी, ओवरी कहाँ है, मतलब कि फीमेल पार्ट का स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है बेटा। तो ओवरी के रिस्पेक्ट में कैलिक्स कहाँ है, कोरोला कहाँ है और एंड्रोसियम कहाँ पे है, ठीक है ना। उसके बेसिस पे टाइप ऑफ फ्लावर है ना, देखते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू ओवरी ऑन थैलेमस लिख सकते हो चाहो तो, थैलेमस। तो इसमें पहला है बेटा, अभी जब पढ़ोगे आप तब आपको समझ में आ गया, ये एनसीईआरटी में लिखा है और ये मैंने आपको बताया, दोनों एक ही बात है। दोनों एक ही कैसे है, आपको समझ में आ जाएगा। टाइप ऑफ फ्लावर, पहला टाइप मैं यहाँ पे लिखता हूं बेटा, नंबर 1 हाइपोगाइनी फ्लावर या हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनी, हाइपो मीन्स नीचे, हाइपो मीन्स नीचे बेटा, मतलब कि ओवरी के जस्ट नीचे से सारे जो होर्स हैं वो एराइज होते हैं। जैसे देखो, जो नॉर्मल फ्लावर आपने पढ़ा है अभी तक, जैसे मान लो ये क्या है, स्टाइल है और ये स्टिग्मा है और ये ओवरी है, ठीक है। ये क्या है बेटा, ओवरी है, ये स्टाइल है और ये स्टिग्मा है, और ये क्या है, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूं बेटा, है ना। ये है थैलेमस, ठीक। अब देखो यहां से एंड्रोसियम एराइज हुआ है, ओवरी के नीचे से, ये एंड्रोसियम हो गया, ठीक है। ये एंड्रोसियम है, एंड्रोसियम में एंथर है और ये क्या है, फिलामेंट है। इसके बाहर बेटा ये कलर्ड जो यहीं से एराइज हो रहा है, ऐसे, ठीक है, ऐसे। ये क्या है, क्या है, पेटल्स हैं या कोरोला, इसके होल्स को कोरोला बोलेंगे। और सेपल्स कहां पे है बेटा, सेपल्स भी ग्रीन कलर का है जो इधर है, ये है सेपल्स या कैलिक्स, कैलिक्स हो गया ये। तो ऑल 3 होल्स, मतलब कि कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम अराइज फ्रॉम बिलो द ओवरी ऑन थैलेमस, ऑन थैलेमस, ठीक है। इसको हम बोलेंगे हाइपोगाइनस फ्लावर, और फेनोमेना को बोलेंगे बेटा हाइपोगाइनी।
फेनोमेना को क्या बोलेंगे? हाइपोगाइनी। और फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोगाइनस। कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन हाइपोगाइनी कंडीशन है। और इसमें ओवरी कैसी है? ओवरी कैसी है बेटा? इसमें इस हाइपोगाइनस फ्लावर में ओवरी कैसी है? सुपीरियर ओवरी है, मतलब कि थैलमस के ऊपर है बेटा। तो इसमें हम बोलेंगे कि ओवरी कैसी है बेटा? सुपीरियर है, मतलब कि अबव द थैलमस। सुपीरियर है ओवरी। ठीक है, ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए कि इसमें क्या है बेटा? ओवरी सुपीरियर है। ठीक है, मतलब कि सभी होल्स से ऊपर है ओवरी। मतलब कि ये जो सारे 3 होल्स हैं, कैलिक्स है, कोरोला है और एंडोसियम है, वो ओवरी के नीचे से निकल रहे हैं। तो ओवरी क्या हुई? सुपीरियर हुई कि नहीं हुई ओवरी? बताओ। तो इसमें लिखिए, इस कंडीशन में लिखिए, हाइपोगाइनस में लिखिए बेटा, ऑल द होल्स प्रेजेंट बिलो द गाइनोसियम। गाइनोसियम के नीचे से हैं। ऑल द होल्स प्रेजेंट बिलो द गाइनोसियम। ऑल द होल्स प्रेजेंट बिलो द गाइनोसियम। ठीक है, बिलो द गाइनोसियम। हाइपोगाइनस फ्लावर, हाइपोगाइनी है ना। एग्जाम्पल इसका लिखो, लिखो बेटा, एमसीबी। एमसीबी ये एग्जाम्पल है। एमसीबी, एम से क्या होगा? मस्टर्ड। मस्टर्ड। सी से क्या होगा बेटा? चाइना रोज। और बी से क्या होगा बेटा? ब्रिंजल। मस्टर्ड, चाइना रोज एंड ब्रिंजल इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यहां तक क्लियर है बेटा? ओवरी सुपीरियर है, इसमें ओवरी सुपीरियर है, देख लो। क्लियर हो गया? चलो मिटा देता हूं मैं इसको। हाइपोगाइनस के बाद रिपीट। सर हमारे मार्क्स कैसे हैं? मार्क्स अभी देखा नहीं है बेटा, हाफ ईयरली के, है ना। रिपीट करने की बात किसी बच्चे ने लिखा था, अभी रिपीट कर देता हूं। हाइपोगाइनस फ्लावर क्या होता है बेटा? ओवरी के नीचे से चारों होल्स निकलते हैं। कब मिलेगा रिजल्ट? ये मैं कल बता दूंगा, अभी तो आज मुझे भी नहीं पता है। ठीक है, मैं बता दूंगा कल। ठीक है, अब है बेटा पेरीगाइनस। दूसरा है फ्लावर। सेकेंड फ्लावर इज पेरीगाइनस फ्लावर। पेरीगाइनस फ्लावर। ठीक है, अब इसमें जरा ध्यान देना आप लोग। ये देखो, मैं ग्रीन कलर से पहले थैलमस बना देता हूं। ये जो देख रहे हो आप, ये सारा, ये क्या है? थैलमस है। ऐसा नहीं कि थैलमस केवल ऐसे राउंडेड होगा, नहीं नहीं, ऐसा भी थैलमस हो सकता है बेटा, ऐसा भी थैलमस हो सकता है। ठीक है, और ये देखो, ये है ओवरी, ये है स्टाइल, और ये है स्टिग्मा।
ठीक बात है। और यहां पर इस थैलेमस से बेटा यहां से निकला हुआ है क्या, एंड्रोसियम। ऐसा ये देखो एंड्रोसियम, ये क्या है, एंड्रोसियम। और ये क्या है बेटा, इसका नाम बता सकते हो, इसका नाम बता सकते हो, क्या है ये, क्या है ये, कोरोला या पेटल्स। और ये ग्रीन कलर का आउटग्रोथ है यहां पर, ये ग्रीन कलर का, ये क्या है, सेपल्स, या इसके पूरे होल्स को क्या बोलेंगे, कैलिक्स। तो कैलिक्स, कोरोला एंड एंड्रोसियम कहां पे है भाई, यहां पे इसमें कहां पे है, देख लो। ओवरी नीचे आ गई, ओवरी नीचे आ गई, ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं ये, देख रहे हो, लेकिन पूरी तरह नहीं, अभी ओवरी यहां तक है, देख लो देख लो, ओवरी यहां से है, ओवरी देख रहे हो। तो ओवरी सुपीरियर नहीं रही अब, सुपीरियर मतलब थैलेमस के ऊपर नहीं है, ओवरी के नीचे से सारे होल्स नहीं निकल रहे हैं, ये ओवरी के ऊपर से निकल रहे हैं, देखो ओवरी के ऊपर से, लेकिन पूरी तरह ओवरी के ऊपर से नहीं, मतलब कि ओवरी इंफीरियर है लेकिन पूरी तरह नहीं, हाफ इंफीरियर है। मतलब पेरीगाइनस फ्लावर में ओवरी कैसी होगी बेटा, हाफ इंफीरियर ओवरी। इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ओवरी जो होगी बेटा वो कैसी होगी, हाफ इंफीरियर, हाफ इंफीरियर ओवरी होगी किसमें, पेरीगाइनस फ्लावर में। मतलब अगर फ्लावर ऐसा है कि ओवरी के ऊपर से ये चारों होल्स अराइज हो रहे हैं, देख रहे हो, तो इसको हाफ इंफीरियर ओवरी बोलेंगे हम। इसमें लिखिए थैलेमस शोज डिप्रेशन, थैलेमस में देखो डिप्रेशन हो गया है, लिखो इसमें थैलेमस, इन दिस थैलेमस shows SHOW shows depression, thalamus shows depression, so cup like structure in this thalamus shows depression, so cup like structure formed, so cup like structure formed, ठीक, so cup like structure formed, ठीक है। नेक्स्ट वन लिखो, the ovary is halfly submerged, ओवरी इज हाफली सबमर्ज्ड, आधा ओवरी इसी में, इसी के अंदर आ गई है, द ओवरी इज हाफली सबमर्ज्ड। नेक्स्ट पॉइंट, द स्टेम एंड पेटल्स एंड सेपल्स, द स्टेम एंड सेपल्स एंड पेटल्स आर सेम पोजिशन इन ओवरी, are same position in ovary, ठीक है। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल, प्लम, बेटा इस साल 2000 बेर बोलते हैं इसको, प्लम को। इस साल एग्जाम्पल पूछा था नीट 2020 में, 2020 नीट में बेटा ये इसका कि पेरीगाइनस फ्लावर का, पेरीगाइनस फ्लावर में का एग्जाम्पल पूछा था, और 4 ऑप्शन थे, उसमें ऑप्शन था प्लम, है ना, प्लम। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा पीच, और उसके बाद है रोज, चाइना रोज नहीं, सिंपल रोज, है ना। उसके बाद है बीन, एक्सेट्रा। इतना ही याद रखना है, पूछेगा तो इसी में से पूछेगा। लेग्यूमिनस प्लांट है बीन, ठीक है, इसमें ये पेरीगाइनस फ्लावर होता है, ठीक है। अब है बेटा इसके बाद एपीगाइनस फ्लावर, एपीगाइनस फ्लावर में इधर बना दूं ताकि कंपेयर कर सको आप, यहां पे मैं लिखता हूं
एपिगाइनस फ्लावर दिख रहा है ना, ये देखो बेटा, ये है स्टिग्मा, स्टाइल, और ये है ओवरी, ये है ओवरी, ठीक, ये है स्टाइल, ये है स्टिग्मा, ठीक है। अब ओवरी पूरी तरह से सबमर्ज्ड हो गई बेटा, हाफली नहीं, कंप्लीटली। देखो ये है थैलेमस, ऐसा थैलेमस देखा है आपने? ये देखो, ये पूरा, ये क्या हो गया, थैलेमस, पूरी तरह से ओवरी सबमर्ज हो गई थैलेमस के अंदर बेटा। और बाकी सारे होल्स कहां से निकलेंगे, अबव द ओवरी, देखो यहां से, ये रहा एंड्रोसियम, ये रहा कोरोला या पेटल्स जिसको आप बोल सकते हो, ऐसे फ्लावर्स ऐसे होंगे इसके, और पेटल्स, सेपल्स, सेपल्स यहाँ पे ऐसे आउटग्रोथ है, ये सेपल्स हैं, और ये पेटल है बेटा, और ये है एंड्रोसियम। तो ओवरी पूरी तरह से सबमर्ज्ड हो गई। तो एपिगाइनस फ्लावर में बेटा ओवरी कैसी होगी, एपिगाइनस फ्लावर में ओवरी कैसी होगी, पूरी तरह इंफीरियर ओवरी होगी, कंप्लीटली इंफीरियर ओवरी, हाफली नहीं, कंप्लीट इंफीरियर ओवरी, ठीक है। रिसेप्टिकल्स या थैलेमस इसमें कप लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है ना। लिखिए, इन दिस द रिसेप्टिकल इन ब्रैकेट थैलेमस, रिसेप्टिकल इन ब्रैकेट थैलेमस ब्रैकेट क्लोज, ग्रो अपवर्ड लाइक अ वेसल, एक ट्यूबलेस स्ट्रक्चर बना लिया जिसमें कि ओवरी है, अपवर्ड, receptacle grow upward like a vessel, and complete ovary within the receptacle. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ओनली स्टाइल एंड स्टिग्मा इमर्ज आउट। बेटा गाइनोसियम का केवल स्टाइल और स्टिग्मा बाहर निकला हुआ है, देख रहे हो, ओनली स्टाइल एंड स्टिग्मा इमर्ज आउट। नेक्स्ट पॉइंट, स्टेमन, कैलिक्स, करोला, स्टेमन, कैलिक्स एंड कोरोला all are above the ovary, all are above the ovary. Example, guava, cucumber and sunflower. Guava, cucumber एंड सनफ्लावर। बेटा इसी सनफ्लावर में रे फ्लोरेट्स पाए जाते हैं, और वही 2020 में इस साल नीट में पूछा था बेटा कि सनफ्लावर में रे फ्लोरेट्स में क्वेश्चन ये था कि रे फ्लोरेट्स ओवरी इज सुपीरियर, इंफीरियर की हाफ इंफीरियर, है ना। तो आंसर क्या होगा, इंफीरियर ओवरी, क्योंकि सनफ्लावर इसका एग्जांपल था, सनफ्लावर, इन सनफ्लावर रे फ्लोरेट्स, है ना। रे फ्लोरेट्स कहाँ होता है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, इनफ्लोरेसेंस में बता चुका हूँ बेटा, है ना। सनफ्लावर रे फ्लोरेट्स एग्जांपल है, और सनफ्लावर में ओवरी जो होती है वो कैसी होती है बेटा, इंफीरियर ओवरी होती है, ठीक है, इंफीरियर ओवरी। तो यहाँ तक क्लियर है बेटा, सबको समझ में आ गया यहाँ तक। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, मोनोसियस एंड डायोसियस आपको पता है,
तो मोनोसियस और डायोसियस में यूनिसेक्सुअल कौन होता है और बाइसेक्सुअल कौन होता है, बताओ। यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल। मोनोसियस को हम क्या बोलते हैं? मोनोसियस को हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं या बाइसेक्सुअल? लिखो जरा। मोनोसियस को हम यूनिसेक्सुअल बोलते हैं या बाइसेक्सुअल? मोनोसियस को हम बाइसेक्सुअल बोलते हैं। अर्णव, अच्छा। और अपना अपना लिखना है बेटा सब लोग। मोनोसियस को हम क्या लिखते हैं बेटा? बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल। बोलो गलत हो जाए तो कोई बात नहीं। नवदीप, अर्णव, जो भी हैं लिखो। मोनोसियस इज बाइसेक्सुअल। अर्णव, और आप लोग लिखो। रुको, मैं जो कमेंट्स है ना आपके उसको पब्लिकली कर देता हूं। रुको, एक सेकेंड रुक जाओ बस। चलो, हाँ अब बताओ, एक दूसरे का पता चल जाएगा कि आप लोग क्या बोल रहे हो। चलो बोलो अब। मोनोसियस, फिर से देख लो आप। बाइसेक्सुअल मोनोसियस को बाइसेक्सुअल मोनोसियस। सब लोग गलत कर रहे हो बेटा। नहीं, हाँ सही सही कर रहे हो। मोनोसियस को बाइसेक्सुअल बोलते हैं, ठीक। मोनोसियस को हाँ, देखो, जिसको नहीं पता है वो देख ले बेटा। मोनो मतलब वन, और सीएस मीन्स हाउस। मोनो मीन्स वन और सीएस मीन्स हाउस, मतलब एक ही घर हो, मतलब वो बाइसेक्सुअल है, ठीक है। डायोसियस मतलब कि टू हाउस, मतलब टू बॉडी, मतलब वो यूनिसेक्सुअल होता है। डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। तो आप बताओ कि फ्लावर को हम मोनोसियस या डायोसियस बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? फ्लावर्स में भी मोनोसियस और डायोसियस हो सकता है या नहीं हो सकता? Yes or no? As well as डायोसियस? नहीं बेटा, एक स्टेटमेंट लिखो, है ना। एक स्टेटमेंट लिखिए। फ्लावर्स में भी मोनोसियस फ्लावर्स में भी बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल, ठीक है। एंड प्लांट्स में भी मोनोसियस और डायोसियस। इसका क्या मतलब है बेटा? प्लांट को हम मोनोसियस या डायोसियस के नाम से जानते हैं बेटा। फ्लावर्स को हम यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं। एनिमल के केस में ये दोनों बात सेम हो सकती है, समझ रहे हो? बाइसेक्सुअल या मोनोसियस एनिमल के केस में हम वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लांट के केस में जब फ्लावर की बात करेंगे तो यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल वर्ड यूज करते हैं। कभी भी फ्लावर के लिए हम मोनोसियस या डायोसियस वर्ड यूज नहीं करते। रीजन देख लो इसका क्या है, क्या रीजन है इसका, देखो। ये एक फ्लावर, एक प्लांट है बेटा। इस प्लांट पे यहां पे एक फ्लावर है जो फीमेल फ्लावर है, ठीक है। और यहां पे एक फ्लावर है बेटा
यहाँ पे एक फ्लावर है जो मेल फ्लावर है, ठीक, ये मेल फ्लावर है और ये फीमेल फ्लावर है, प्लांट एक ही है, ठीक है। तो इसमें प्लांट क्या हुआ बेटा, प्लांट क्या हुआ, बोलो, प्लांट क्या हुआ, बाइसेक्सुअल, और फ्लावर्स क्या हुए, यूनिसेक्सुअल, ठीक है। तो हम बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल का वर्ड यूज करेंगे बेटा, तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हम प्लांट की बात कर रहे हैं या फ्लावर की बात कर रहे हैं, इसलिए हाँ, तो देखो इसमें जो है हम प्लांट की बात करेंगे अगर, तो प्लांट को हम लिखेंगे कि प्लांट है बेटा मोनोसियस, मोनोसियस। और फ्लावर की बात करेंगे बेटा, तो फ्लावर है इसमें यूनिसेक्सुअल, ठीक है, ऐसा हो सकता है इसी में, ठीक है। प्लांट जो है बेटा मोनोसियस है, प्लांट मोनोसियस है, क्योंकि प्लांट पे दोनों मेल और फीमेल दोनों पाए जा रहे हैं। एक ऐसा प्लांट भी हो सकता है बेटा, एक ऐसा प्लांट भी हो सकता है जिसमें कि इसमें ये फ्लावर मेल और फीमेल दोनों हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों फ्लावर हैं। तो फ्लावर कैसा हो जाएगा इस प्लांट का, फ्लावर कैसा है बेटा, बाई सेक्सुअल। और प्लांट कैसा है, प्लांट कैसा है बेटा, प्लांट कैसा है, लिखो 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 लिखो, ये प्लांट कैसा है, ये प्लांट कैसा है, मोनोसियस है डायोसियस है, ये मोनोसियस है डायोसियस है प्लांट, नहीं 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 नहीं, मैंने गलत कर रहा हूं फिर, अर्नव, बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल तो केवल फ्लावर के लिए वर्ड यूज करते हैं प्लांट में, तो ये प्लांट इसका मोनोसियस है बेटा, दोनों घर, सिंगल हाउस, सिंगल होम, तो ये भी क्या हो गया बेटा, मोनोसियस। तो अब देखो मोनोसियस प्लांट में, मोनोसियस प्लांट ये भी है और ये भी है, लेकिन इस मोनोसियस प्लांट में फ्लावर कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल है, और इसमें बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो हमेशा याद रखना बेटा, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल वर्ड हम यूज करते हैं प्लांट के केस में केवल फ्लावर के लिए, और अगर दोनों सेक्स हो लेकिन एक ही फ्लावर में तो मोनोसियस होता है। कैसे, ये दोनों मेल और फीमेल फ्लावर हैं यहाँ पे, मैंने बोला है आपसे नेम डिफरेंस फॉर बेटर क्लासिफिकेशन, हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, इसको इसको आप मोनोसियस फ्लावर बोल सकते हो, लेकिन बेटा बोलते नहीं है, इसलिए कि मोनोसियस और डायोसियस बोलेंगे तो हम फ्लावर की बात कर रहे हैं या प्लांट की बात कर रहे हैं, पता नहीं लग पाएगा। इसलिए हमेशा क्या करते हैं बेटा, प्लांट्स की बात करते हैं तो मोनोसियस और डायोसियस वर्ड यूज करते हैं, फ्लावर्स की बात करते हैं तो हम यूनिसेक्सुअल या बाइसेक्सुअल की बात करते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है बेटा, फ्लावर भी परफेक्ट, परफेक्ट फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर होते हैं, परफेक्ट फ्लावर और कंप्लीट फ्लावर। दूसरा फ्लावर होता है बेटा इम्परफेक्ट फ्लावर या इनकम्प्लीट फ्लावर हो सकता है, मतलब फ्लावर भी परफेक्ट या इम्परफेक्ट हो सकता है, या कंप्लीट और इनकम्प्लीट फ्लावर हो सकता है। अगर किसी फ्लावर में बेटा, सर जिसमें एक
सेक्स होता है वो इनकम्प्लीट होता है। बिल्कुल सही बात है अर्णव। 4 होल्स होते हैं बेटा, एंड्रोसियम, गायनोसियम, कैलिक्स एंड कोरोला, ये चारों जिस फ्लावर में है वो कंप्लीट फ्लावर है। इनमें से चारों में से कोई भी एक अगर एब्सेंट है तो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जैसे कि एग्जाम्पल, परफेक्ट फ्लावर का एग्जाम्पल मैं बता दूं, सनफ्लावर 4 होल्स आर प्रेजेंट, है ना? ये बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है ना? बाइस पेटल्स एंड सेपल्स, हाँ सारे दिखा, देख नहीं पाया मैं क्या लिख रहे हो, लेकिन सारे के सारे होंगे, है ना? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है। और इसमें क्या होगा बेटा, 4 होल्स, एंड्रोसियम प्लस गाइनो सेपल्स एंड पेटल्स ना हो तो बता रहा हूं, उसको इनपरफेक्ट फ्लावर बोल देंगे बेटा। गाइनोसियम प्लस सेपल्स प्लस पेटल्स, मतलब सभी कुछ है, तो वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट फ्लावर और परफेक्ट फ्लावर। ठीक है? अब इम्परफेक्ट फ्लावर में बेटा, इम्परफेक्ट फ्लावर में दो तरह का हो सकता है। इम्परफेक्ट फ्लावर में यूनिसेक्सुअल होगा, क्योंकि या तो एंड्रोसियम एब्सेंट होगा या गायनोसियम एब्सेंट होगा, तो इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर आएंगे। और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में बेटा जिसमें कि स्टेमेन हो, गायनोसियम ना हो, पिस्टिल ना हो, जिसको गायनोसियम बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे स्टैमिनेट फ्लावर। क्या बोलेंगे उसको? स्टैमिनेट, स्टैमिनेट फ्लावर। हाँ ठीक है, और मतलब कि स्टेमेन प्रेजेंट। ठीक है? और मान लो अगर गायनोसियम केवल हो तो उसको क्या बोलेंगे, पिस्टिलेट फ्लावर। पिस्टिलेट फ्लावर मतलब पिस्टिल या कार्पेल प्रेजेंट होता है उसमें, ये पिस्टिल या कार्पेल प्रेजेंट होता है, मतलब केवल मेल पार्ट हो बेटा उसमें, तो उसको बोलेंगे स्टेमिनेट फ्लावर। और केवल फीमेल फ्लावर हो तो उसको बोलेंगे क्या, पिस्टिलेट फ्लावर, क्योंकि पिस्टिल या कार्पेल उसमें प्रेजेंट है। समझ में आ गई बात? ठीक है? और इसका एग्जाम्पल जो भी है आप देख सकते हो, मेज प्लांट के दोनों एग्जाम्पल हो सकते हैं, कहीं पिस्टिलेट फ्लावर होता है, कहीं पे स्टेमिनेट फ्लावर होता है। ठीक बात है? ये मेल फ्लावर होता है और वो फीमेल फ्लावर, चाहो तो लिख लो, ये मेल फ्लावर होता है और ये फीमेल फ्लावर होता है। कुछ न्यूटर फ्लावर भी हो सकते हैं बेटा, न्यूटर फ्लावर, यहां पे हम स्टार लगा दें, न्यूटर फ्लावर। न्यूटर फ्लावर का क्या मतलब है? न्यूटर फ्लावर बेटा जिसमें कि मेल स्पिनेच, जिसमें मेल और फीमेल हो ही ना तो एंड्रोसियम हो ना तो गायनोसियम हो, सेपल्स और पेटल्स हो केवल, बस उसको क्या बोलेंगे, न्यूटर फ्लावर, है ना? तो इसमें क्या लिख दोगे आप, लैक ऑफ बोथ सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल उसमें हो ही ना, उस फ्लावर को हम बोलेंगे न्यूटर फ्लावर। समझ रहे हो? न्यूटर फ्लावर बोलते हैं। और सनफ्लावर बेटा, सनफ्लावर में न्यूटर फ्लावर भी होते हैं कुछ, इसमें कि ऐसा नहीं होता। ठीक है ना? वही रे फ्लोट वैसे वो बहुत कम होते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर किनारे के बीच में है ना? रे फ्लोरेट्स किनारे किनारे हैं, डिस्क फ्लोरेट्स बीच में होते हैं, मैंने बताया आपको।
इनफ्लोरेसेंस में बता रखा है। अब ये बेटा एनसीईआरटी में नहीं है गिवन, बट वो आया था पेपर में, रे फ्लो रेट्स, समझ रहे हो। तो कुछ क्वेश्चन 4-5 थे ऐसे जो मतलब वही रैंक भी डिसाइड करते हैं, तो इसलिए जितना आपको हम बताते हैं उतना तो सारा पढ़ना ही पढ़ना है ना। आप ये मत सोच के बैठ जाना कि ये तो एनसीईआरटी से बाहर है, नहीं पढ़ेंगे, गलती नहीं करना है। वैसे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन जितना भी बताते हैं उतना पढ़ना तो पड़ेगा, और आसान भी है, ठीक है। अब मैंगो के केस में बेटा, इन केस ऑफ मैंगो, ये मान लो इनफ्लोरेसेंस है ये, तो यहां पे कहीं पे मैंगो में ये बाई सेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं, कहीं पे बेटा स्टेमिनेट फ्लावर होता है, स्टेमिनेट फ्लावर, कहीं पे बेटा न्यूटर फ्लावर होता है, न्यूटर फ्लावर, बट पिस्टिलेट फ्लावर एब्सेंट इन केस ऑफ मैंगो। याद रखना आप लोग, पिस्टिलेट फ्लावर absent in case of मैंगो। मैंगो के केस में बेटा पिस्टिलेट फ्लावर नहीं होता, बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है, स्टेमिनेट फ्लावर पाया जाता है, न्यूटर फ्लावर पर मैंगो में सीड होता है नहीं बेटा। जब वो न्यूटर ही है तो फिर कहां से सीड होगा बताना जरा, उसमें ओवरी है ही नहीं, तो उसमें कहां से होगा, वो तो सिर्फ दिखाने के लिए होता है। इसलिए तो आप देखते हो ना कि जब सीजन आता है बेटा फ्लावरिंग का मैंगो के, बहुत सारे फ्लावर्स नीचे गिरे रहते हैं, मैंगो ग्रो होगा, मैंगो ग्रो होगा। मुझे समझ में नहीं आया यार, कहां से मैंगो ग्रो करा रहे हो बिना सीड के, हवा में, पता नहीं, ठीक है। तो सर फ्लावर से, अरे नहीं भाई, न्यूटर फ्लावर से तो कहां से इसमें सीड नहीं बनेगी, सीड इसमें बनेगा केवल, बाइसेक्सुअल फ्लावर में सीड बनेगा या फीमेल फ्लावर में बनेगा, तो फीमेल फ्लावर इस पर होता नहीं है, केवल बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है बेटा, पिस्टिलेट फ्लावर नहीं होता, फीमेल फ्लावर नहीं पाया जाता। और ऐसा इनफ्लोरेसेंस बेटा इसमें कि स्टेमिनेट फ्लावर भी हो और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लावर है, तो इसको हम बोलेंगे बेटा पॉलीगैमस कंडीशन। क्या बोलेंगे इसको, इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेटा पॉलीगैमस कंडीशन, मतलब different type of flowers like bisexual, staminate and neutral flowers occur in inflorescence of mango, inflorescence of mango। क्लियर हो गया यहां तक, पॉलीगैमस कंडीशन।